बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम के का मैथ कर रहे हैं, क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। इससे पहले लेक्चर नंबर 5.1 हमने की थी, उसमें फैक्टराइजेशन का ये चैप्टर है और उसमें आपने 5.1 में जो है कॉमन लेना सीखा था। आज इस एक्सरसाइज में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं। आपने बहुत अच्छे से जो है ना इसको सीखना है और समझना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें कुछ फार्मूले जो यूज़ हो रहे हैं, वो पहला मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b a + b। ये फार्मूला नंबर 3 एक यूज़ होगा। और इसमें आपका पहला फार्मूला जो है वो a + b² जो सारे बच्चों को आता है, पहली एक्सरसाइज में भी यूज़ हो चुका है। a² + b² + 2ab। इसी तरह एक दूसरा फार्मूला है, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क है, a - b² इक्वल टू a² + b² - 2ab। ये 3 फार्मूले आपके इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहला क्वेश्चन देखें, इसमें आपको ज़्यादातर 2 टर्म्स या नज़र आएंगी या तो आपको 3 टर्म्स नज़र आएंगी। आपने देखें, आप इसको देखेंगे तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये इसको कॉमन करेंगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो आप देख लें यहाँ पर x4 है और दूसरी जो वैल्यू इसकी टर्म है 64 के साथ कोई x की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, ना तो 64 में से कुछ ले सकते हैं, ना ही वेरिएबल में से कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर आपने कॉमन नहीं लेना। तो इसके अलावा देखें, थर्ड ऑप्शन भी नहीं है इसके साथ कि हम पहला या दूसरा फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकें, इसलिए हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है या तो पहला फार्मूला बनाना है या तो दूसरा फार्मूला बनाएंगे हम लोग। जहाँ पर पहला पॉसिबल होगा पहला होगा, आपका दूसरा होगा दूसरा फार्मूला बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें a b तो है, लेकिन थर्ड टर्म 2ab आपको नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पर देखें, इसको मैं a तस्वर करूँगी, यहाँ इसको b और तीसरी टर्म 2ab खुद से मैं बनाऊँगी ab के साथ जो कि मिल के बनती है। ये देखें, a² + b² + 2ab। अब यहाँ पर हम इसका पहले जो है पहला देखेंगे तो a का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना। यहाँ पर देखें, x² का स्क्वायर यानी 2 × 2 = 4, बाहर का 2 लाना लाजमी है, प्लस 8 × 8 = 64 आ रहा है। अब ये a² है और ये b² है, तो तीसरी थर्ड वैल्यू क्या होगी, +2ab + 2a हमारे पास x² की वैल्यू है और b हमारे पास 8 है। अब ये देखें, 2 × 8 = 16 x² जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। मैथ में हम कोई चीज़ खुद से नहीं करते, हर वो चीज़ हम अगर कोई चीज़ अपने से ऐड करते हैं तो उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने +2ab खुद से डाला है, यहाँ इसको a और b के मद्देनज़र रख के, तो 8 × 2 = 16 x² यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 16 x² इधर प्लस करेंगे और इधर -b करेंगे, ताकि हमारे पास वापस ये कैंसिल होके यही वाली वापस जो है वो क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे आपको ये नज़र आ रहा है, ये a² + b² + 2ab, ये पहला फार्मूला है वो बन रहा है हमारे पास। इसकी ये राइट हैंड साइड है, तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो a + b² है, इसकी फॉर्म में हमने लिखना है। राइट हैंड साइड तो इधर लिखी हुई है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड हम बनाएंगे a हमारे पास x² है और b हमारे पास 8 है, a + b² बन जाएगा हमारे पास, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। फिर -16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16। किसी भी डिजिट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से वही वाली वैल्यू आ जाए तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमने इसको a तस्वर करना है और इसको b। अब आपको देखिए नज़र आ रहा होगा कि ये a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a - b × a + b। a हमारे पास ये पूरी वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू b है, a यानी कि x² + 8 - b, a - b और a + b, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट हमारे पास है 4x4 + 81, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें भी 2 वैल्यू है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से हमने जी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कॉमन भी नहीं आ रहा। देखें, पहला भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 2 × 2 = 4 हमारे पास आ रहा है, और x को हम तोड़ेंगे 2 × 2 = 4।
प्लस 9 9 ज़र 81, दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और इन दोनों की मदद से हम फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इसके साथ पॉजिटिव ही हम कर सकते हैं। प्लस 2a हमारे पास क्या है 2x² और b हमारे पास है 9। अब यहाँ पर देखिए 2 9 ज़र 18 और 18 2 ज़र 36। 36 हमने इधर ऐड तो कर लिया है जो कि इधर मौजूद नहीं है, तो हम इस 36 को बाहर भी माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये a² प्लस b² प्लस 2ab हमारा पहला फार्मूला है जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जी लिखी हुई है। यहाँ पर पहला फार्मूला लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर में। a हमारे पास है जी 2x² प्लस b हमारे पास 9 है, 9 का होल स्क्वायर माइनस अब ये 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, 6 6 सर 36। अब ये वापस देखें आपको फार्मूला नंबर 3 यूज़ हो रहा है यहाँ पे आखिर में सारे क्वेश्चंस में जो जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसके आखिर में जो है फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा। ये a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, हम इसको राइट बनाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a का सेट और ये b का, ये सारी वैल्यू a है और ये सारी वैल्यू b है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है इसको कुछ डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों में 2 2 टर्म्स थी, यहाँ पे 3 टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ पर 3 टर्म्स को हम कैसे करेंगे, ये देखें a, उसी तरह हम पहले को a कर लेंगे, इसको b कर लेंगे, यानी कि a4 अगर आप पहले लिख लें a4 b4 और प्लस a² और b² इधर लिख लें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं है। अब आप पहले इसको देखें a² 2 2 ज़र 4 और b² 2 2 ज़र 4, ये a² है ये प्लस b² है और इसको पहला फार्मूला जैसे हमने इस क्वेश्चन में बनाया इसी तरह पहला फार्मूला बनाने के लिए 2ab करना पड़ेगा, प्लस 2a हमारे पास क्या है a² और b हमारे पास है b²। अब ये हमने देखें ऐड तो कर लिया है 2ab, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 2a² b² को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे, और यहाँ पर बच जाता है a² b² बच जाता है, वो इसके साथ हम इधर लिख लेंगे। या तो आप इस तरह से करें तो आसान है, या तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2a² b² में से एक a² b² निकालेंगे तो माइनस a² b² आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स को उस तरह से सही समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे पहला फार्मूला आपके पास बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। a हमारे पास क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a हमारे पास a² है और b हमारे पास b² है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 में से एक a² b² निकालेंगे तो माइनस का साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, और a और b² बच जाएगा। अब हम लोगों को ये नज़र आ रहा है जी तीसरा फार्मूला बन रहा है, ये देखें पूरी एक a² है माइनस ये हमारे पास b² है, a² माइनस b², ये तीसरा फार्मूला है जो कि इक्वल है a माइनस बी इंटू a प्लस बी के। a हमारे पास ये पूरी वैल्यू है और b हमारे पास ये पूरी वैल्यू है। अब आप इसको आपस में फार्मूले में कन्वर्ट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना लें, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो x4 प्लस x² प्लस 1 है। आप इसमें देखें तकरीबन जो थर्ड टर्म्स जितनी भी हैं उनमें सेम मेथड यूज़ होगा, यही वाला। पहला हम इसको a² कर लेते हैं, a² x² का स्क्वायर यानी 2 2 ज़र 4। दूसरा जो है हमारे पास 1 को हम लेंगे, 1 को इसको a और 1 को b लेंगे, b हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये a² है ये b² है, ये बीच वाली जो वैल्यू होती है इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, a² प्लस b² और फिर प्लस 2a हमारे पास x² है और b हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर देखें आपने अगर 2x² इधर ऐड किया है तो आप इसको 2x² इधर माइनस भी कर लेंगे और बीच वाली जो वैल्यू प्लस x² जो बच जाती है वो इसके साथ लिख लेंगे ऐसे। अब आप इसको देखें
ये हमारे पास पहला फार्मूला आपने सेंस करके इधर लिख लेना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास जो है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाने के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 1 है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस, अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले तो एक 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और साइन ग्रेटर वैल्यू को आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये फार्मूला नंबर 3 बन रहा है। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इधर लिख सकते हैं पेपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पेपर में हर एक क्वेश्चन के साथ फार्मूला ज़रूर लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपने ठीक किया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसको ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड बनाएंगे। ये हमारे पास ए का जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और बी हमारे पास सिर्फ एक्स है। ए माइनस एक्स और ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मर्जी आप इसको रेंज भी कर सकती हैं, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है x8 माइनस x4 प्लस 1। अब देखें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले वो वाली वैल्यू इधर लिख लें जिनका आप ए और बी जिनको सेलेक्ट करें। हमेशा जो है ना आपने x8 कोई भी ऐसी वैल्यू में से 1 कोई भी चूज़ करना होता है और दूसरा जो है वो 4 है। अब यहाँ पर देखें ये ए स्क्वायर हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और बी हमारे पास 1 का स्क्वायर है। फिर हम प्लस 2a हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास 1 है, सॉरी 4 2 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब हमारा ये मकसद जो है ना एक ए चूज़ करना, आप सोच रहे होंगे हमने ए एक्स स्क्वायर को क्यों नहीं चूज़ किया। अगर मैं एक्स स्क्वायर को चूज़ करती तो वो तो फिर हमारे पास देखें 2 2 4 होता, तो बीच में हमें फिर ये 8 का, अगर 8 का आप खोलें तो 4 2 8 होगा, इसका ए 4 होगा और इसका ए स्क्वायर होगा। हमें तो फिर एक एक्स 4 चाहिए ना, तीसरी थर्ड टर्म, इसलिए मैंने इसको लिया x8 को, ताकि 4 2 8 हो और आंसर में हमारे पास ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में x4 आ जाए। देखें अब प्लस 2x4 अगर ऐड कर दिए तो उसको हम माइनस भी कर लेंगे। अब आपके पास ये फिर पहला फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए किसके इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर और ये आखिरी वाली वैल्यू जो है, सॉरी इसके साथ मैंने इसको नहीं लिखा, ये 2x4 अगर ऐड किए तो 2x4 माइनस भी किया और बीच वाला जो है ना उसको भी हमने लिखना है, तो ये x4 भी हमने इधर ऐड लिखना है। ये जो बीच वाली टर्म है उसको इसके साथ लिखना होता है। अब देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकालें तो x4 एक ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा। हरगिज़ ज़रूरी है कि यहाँ पर माइनस ही आना चाहिए, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना और यहाँ पर ऐड ही करना होता है आपने, ताकि ये पहला फार्मूला ही हमेशा बनेगा और नीचे आकर तीसरा फार्मूला बनेगा। ये देखें x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस ये 2 2 4। अब आपको यहाँ पर देखें बाइट स्क्वायर है, इसके भी बाइट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो तीसरा फार्मूला बन रहा है। तीसरा फार्मूला आपको मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये हमारे पास पूरी वैल्यू ए और ये पूरी वैल्यू बी है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का देखें, x4 प्लस 1/x4 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर भी 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा ये आपने घबराना नहीं है, ये भी उसी तरह से ही होगा। देखें ये दोनों ए भी हो जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा वो जो है 2abc में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, एक्स का ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a और b हमारे पास 1/x स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी कि 2 को हमने ऐड किया और 2 को ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और 7 इसके साथ लिख लेंगे। ये देखिए 7 में अगर 2 माइनस माइनस प्लस 7 में 2 ऐड करें तो 9 आ जाएगा। अब ये हमारा पहला फार्मूला दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है। देखिए पहला फार्मूला ए प्लस
बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab है। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड लिखी हुई है, इसको लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्केयर, ए हमारे पास क्या है ए स्केयर एक्स स्केयर और बी हमारे पास है 1/x स्केयर का होल स्केयर -7 और 2 हमारे पास 9 हो जाएंगे। अब दोबारा से आपने इसको फार्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट करना है, सॉरी -3 3 9। अब देखिए ये फार्मूला नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू, पहली वाली जो है वो ए है और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सॉरी बी की जगह 3 आपने लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह 7 क्वेश्चन है 81। देखिए इसका आप, ये ए है ये बी है, ये देखिए 9 9 ज़र 81 और 9 9 ज़र 81 प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर और बी हमारे पास है 1/9x स्क्वायर। देखिए ये आपस में कट जाएगा, हमारे पास +2 आ जाएगा। +2 इधर अगर ऐड किया है तो यहाँ पर माइनस भी करेंगे और ऊपर वाला -14 इसके साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ए प्लस बी होल स्क्वायर -14 में 2 प्लस करें 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास ये ए स्क्वायर आ गया और बी के लिए हम 4 4 ज़ा 16 कर लेंगे। और अब ये देखिए ये फार्मूला नंबर 3 बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर 8 है 4x4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 64y4। अब आप देखिए यहाँ पर ए अगर पहले लिख लें और फिर आप बी लिख लें और फिर आपने 2ab वाला लिख लेना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 2 2 ज़र 4, 8 8 ज़र 64 प्लस 2ab, यानी ए हमारे पास 2x स्क्वायर है और बी हमारे पास 8y स्क्वायर है। अब ये हमने ऐड तो कर लिया है, ऐड करके क्या है 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32। सॉरी अगर हम इसको कॉमन लें तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो इस तरह से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लें 4 अगर आप तो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। 4 यहाँ पर देखें x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 4 ज़ा 64 हो जाएगा y4, ये कॉमन आ गया। अब हमने जो है ना ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा और बी हमारे पास 16y स्क्वायर है प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 2ab, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास है 4y स्क्वायर। अब हमारे पास जितना टाइम है 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर, देखें 2ab आ गया हमारे पास। ये अगर ऐड करें मल्टीप्लाई करें 2 4 ज़र 8, तो 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर ऐड कर दिया तो इसको हम माइनस भी करेंगे, -8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस भी करेंगे। अब इसके साथ देखिए अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो बीच वाला ये जो वैल्यू है -x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके साथ लिखेंगे, -x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसके साथ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 है और ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। -8 और इस माइनस माइनस प्लस और 8 और 1 9 हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी सॉरी माइनस का लगेगा। अब 4 तो वैसे ही रहेगा बाहर, अंदर वाली टर्म देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस
बी हो जाएगा। ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है। ये हमने जो है ना यहाँ पे राइट हैंड साइड हमने बनानी है, लेफ्ट बनी हुई है। हमारे पास ए हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 4y² माइनस बी हमारे पास, सॉरी 3 3 ज़ा 9 करना था। यहाँ पर हम करेंगे 3xy होल स्क्वायर बनाएंगे तो उसी के बाद ये सॉल्व होगा। ये हमारा ए है और ये बी है, तो ए हमारे 4 वैसे ही लिखेंगे। ए हमारे पास x² प्लस 4y² माइनस 3xy और x² प्लस 4y² प्लस 3xy, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे पास देखें 16m² है। इसको मैं पहले लिख लेती हूँ 16m4 प्लस n4 और ये आ जाएगा प्लस 4m² n²। अब यहाँ पर देखें ये पहला 4 4 ज़ा 16 और ये n² का स्क्वायर, ये a² है, ये b² है और प्लस 2 a हमारे पास क्या है 4m² और b हमारे पास n² है। अब ये हमने देखे मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा m² n² ऐड हमने कर दिया तो इसको माइनस भी कर देंगे 8m² n² और इसी के साथ ये वाली टर्म जो हमारी ऊपर रहती थी इसके साथ ऐड कर लेंगे 4 प्लस 4m² n²। अब यहाँ पर देखें ये पूरा फार्मूला बन रहा है हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab के किसके इक्वल होते हैं a प्लस b² के। तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होते हैं। और यहाँ 8 प्लस माइनस माइनस 4, 8 में से 4 निकाले तो 4 आ जाएगा हमारे पास, माइनस 4m² n² आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको फार्मूला नंबर 3 में कन्वर्ट करना है। ये a² है और ये b हमारे पास 2mn होल स्क्वायर होगा। ये a² है, ये b² है। फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं a² b² हमारे पास किसके इक्वल होता है a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये हमारे पास ये a² b² की फॉर्म है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। a की वैल्यू 4m² प्लस n² है और माइनस b की वैल्यू 2mn है। फिर a की वैल्यू 2m² प्लस n² है और b की वैल्यू प्लस 2mn है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने देखें इसको भी आपको नज़र आ रहा होगा x5 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो आड नंबर है, आड नंबर का नहीं है। इसलिए आप अगर इसमें x और y आप कॉमन ले लें तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। x y कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर रह जाएगा 4। देखें एक x अगर कॉमन है तो अंदर x 4 रह जाएगा, y कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, प्लस 11 x कॉमन है तो x² आ जाएगा, y एक कॉमन है तो 3 में से एक y निकालेंगे तो y² आ जाएगा। यहाँ पर 9 x कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, 5 में से एक y माइनस करेंगे तो y 4 आ जाएगा। अब आपको कुछ इसकी शेप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली नज़र आ रही होगी x y। अब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। a का देखें स्क्वायर ले लें 2x² का स्क्वायर a² प्लस b हमारे पास 3y² का स्क्वायर प्लस 2a² a और b। यहाँ पर देखें a² प्लस b² प्लस 2ab। ये हमने अगर ऐड कर दिए 2ab को तो हम इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा इधर लिख लेंगे, माइनस कर देंगे जी 12 x² y² और ये जो बीच वाली जो वैल्यू है 11 x² इसके साथ प्लस कर देंगे, प्लस 11 x² y²। ये माइनस किया है 12 को और ये 11 प्लस कर दिया नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक्स वाई तो एज इट इज़ लिखेंगे हमारे पास एक्स वाई, और अंदर देखें a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर के। a हमारे पास ये है और b हमारे पास 3y² है।
ए की वैल्यू हम लिखेंगे 2x² प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे 3y², इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, -12 में से 11 निकालें तो एक आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x² y², 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला नंबर 3 बन रहा है, 2x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस xy होल स्क्वायर। अब ये देखें a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू, ये देखें a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड लिखी हुई है, इसको राइट बनाएंगे, एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे। आगे हमारे पास आ रहा है जी ए हमारे पास आ रहा है 2x² प्लस 3y² माइनस xy, एक दफ़ा लिखेंगे और एक दफ़ा 2x² प्लस 3y² को प्लस xy लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने पे आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिल जाएगी, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।